जीर्णवर वस जहाकं समासे करनमन जिनवर वृषभ वीर श्री भगवान को संक्षिप्त दिग दर्शन यथाक्रम करुण दर्शन अष्टबाहुल नामक एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत। इसके अंतर्गत 8 पाहुड़ों में से जो पहला दर्शन पाहुड़ है, उस दर्शन पाहुड़ की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। क्या बता रहे हैं, समझ में आया आपको? यहाँ दर्शन पाहुड़ में बता क्या रहे हैं? दर्शन का, श्रद्धान का महत्व। और वो दर्शन शब्द 3 अर्थों में यहाँ ले रहे हैं, 3 प्रकार से ले रहे हैं। कौन कौन से 3 प्रकार ले रहे हैं, बोले अर्चना जी? हाँ, एक तो सम्यक दर्शन के अर्थ में लिया है, सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। दूसरा जिन मत की श्रद्धा के रूप में लिया है। और तीसरा जो धर्म की परम वीतराग रूप परम मुद्रा है मुनराज की, उसके अर्थ में लिया है। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी 3 प्रकार से वो दर्शन शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तीनों का अगर थोड़ी गहराई में जाएंगे तो भाव एक ही है, लेकिन शब्दों में या मोटा मोटा देखेंगे तो वो अलग अलग हमको दिखाई देता है। कि पहला तो जो श्रद्धान का अर्थ प्रसिद्ध है, हमको प्रसिद्ध है, हमको फैमिलियर है, वो सम्यक रूप श्रद्धान। वो दूसरा जो ले रहे हैं वो जैन मत के रूप में दर्शन, यानी मत, धर्म, धर्म हम अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन जैन मत वो जैन दर्शन। और तीसरा जो दर्शन शब्द का अर्थ ले रहे हैं कि वो जो निर्ग्रंथ वीतराग दिगंबर मुद्रा है, उसका नाम जैन दर्शन। वैसा यहाँ देख रहे हैं। तो कल हमने 11वीं गाथा की चर्चा की थी कि जैसे मूल को जिस तरह से वृक्ष के परिवार का मतलब मूल ही जिस तरह से वृक्ष के फैलाव का, उसके परिवार की वृद्धि का मूल है, वैसे ही मुक्ति मार्ग का मूल वो दर्शन है। और उसको यहाँ पर नहीं, 10वीं गाथा की थी ना कल? 10वीं गाथा की थी कि मूल से जो भ्रष्ट हैं उनको फल की प्राप्ति नहीं होती। 10वीं और फिर 11वीं। और 11वीं 11वीं की पूरी। हाँ, ये पीडीएफ में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। 11वीं गाथा की चर्चा हो गई थी। इसमें भावार्थ में उन्होंने कहा था कि जिन दर्शन क्या है कि तीर्थंकर परम देव ने जो दर्शन ग्रहण किया, अर्थात जो नव दिगंबर वितराग दशा बाहर में वो ग्रहण की है, वो जैन दर्शन है। और उसका उपदेश दिया, तो जैन दर्शन का उपदेश दिया, उसके लिए शब्द दिया, वही मूल संग है, वही मूल मार्ग है। मूल मार्ग भी उसको बोलते हैं। मूल का मतलब है असली, कि जो मुक्ति का मूल है, या जिसके माध्यम से मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा जाएगा, वो मूल मार्ग है जिसका उपदेश तीर्थंकर परमात्मा ने दिया। तो उसके अंतर्गत 28 मूल गुण और उनकी चर्चा की थी। कल आपको होमवर्क दिया था। मेरी आजकल मेमोरी अच्छी हो गई है, मुझे होमवर्क याद रहता है। क्या होमवर्क दिया था? 28 मूल गुणों के नाम हाँ, भेद के साथ। 28 मूल गुणों में अलग 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 उनके भेदों के नाम। तो उसमें से
महाव्रत और समिति तो सरल है मेरे ख्याल से। कोई ऐसा है जिनको याद नहीं थे या नहीं है अभी? महाव्रत और समिति सबको याद है? 6 आवश्यकों के नाम बोलने हैं। 6 आवश्यक। हाँ, बोलिए नूतन जी। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कार्योत्सर्ग। बढ़िया। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कार्योत्सर्ग ये 6 आवश्यक। आवश्यक हैं। बोलिए मीना चाची। म्यूट करते जाइए। समता, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग, स्वाध्याय और प्रतिक्रमण। स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग। ठीक है, बढ़िया। ये है 6 आवश्यक। अब बताने 7 शेष गुण। 7 शेष गुण। सुमन जी। नग्न दिगंबर मुद्रा, स्नान नहीं मतलब अस्नान, खड़े खड़े भोजन, एक समय आहार, और दंत धावन का त्याग, और वस्त्रों का, नहीं वो तो दिगंबर मुद्रा में आ गया। एक शायद रह गया। 2 रह गए हैं। सुनीता आंटी कौन से रह गए हैं वो बताने हैं। जो रह गए हैं वो बताने हैं। एक पैर सोना, मतलब हाँ। एक करवट सोना, एक और पैर से। एक करवट सोना मतलब रात हाँ, के आखिरी पैर पे ऊपर एक करवट सोना। हाँ, और हाथ में कर पात्र में हार लेना, वो 2 रह गए ना। बिल्कुल हो गया ना। केश केस लोच नहीं हुआ, केश लोच। लोचन, केस लोचन थोड़ी आते हैं, साथ में आता है केस में भी। किसके साथ आ गया? केस लोचन आता है क्या इसी में ही, 7 शेष गुण में? आपने याद किए ना, सुनाइए। स्नान, दंत धोवन, एक नगनता, और कर पात्र में हार लेना, एक बार हार लेना, और एक पहर सोना। आता है केस लोचन। सही है। ठीक। बोलिए 7 शेष गुण। रजनी जी मुंबई। क्या पूछे आप बताइए। उन्हीं राज्यों के 7 शेष गुण। कल कहा था याद करके आने के लिए। 7 7 गुण अलग से, 28 मूल गुणों में से बाकी तो सब पिंड पिंड रूप हैं या पिंड रूप हैं, हाँ, स्वतंत्र हैं, उस भाषा में कहें। 7 तत्वों का हिसाब से ध्यान नहीं है। चलिए अंकल, आपने किए याद? सुरेश अंकल जी। स्नान, दंत और दंत धोना, मतलब धोवन बिना हाँ, दांत के हाँ, ऐसा नहीं। दंत धोवन, खड़े खड़े आहार लेना, दिन में एक बार आहार लेना, केश लोच, भूमि शयन और नग्नता, बहुत अच्छा, बहुत दिगंबर अच्छा, नग्न। बहुत अच्छा, आपने ये पूछा था, मेरे समझ में नहीं आया था, मैंने कहा आप कुछ और पूछ रहे चलिए। हैं। अब सुना दीजिए, अब सुना दीजिए। आवाज बंद हो गई आपकी, आवाज चालू करके सुना दीजिए। दंत धोवन, नग्न मुद्रा, दंत धोवन नहीं है, ये दंत तो और ही अधोवन, हो गया। दंत अधोवन, अदंत दंत धोवन। अधोवन, नग्न मुद्रा, एक बार खड़े खड़े आहार, केश लोच, भूमि शयन, और तो याद नहीं आ रहा है, 2 ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए कौन से रह गए? रेणु जी बोलिए, कौन से रह गए? निर्ग्रंथ मुद्रा, केसलोच रह गया एक तो इनका, और केश लोच गर्भपात धोवन हो गया जी।
केशलोच कर पात्र में आहार भी नहीं बोला इन्होंने। नहीं, खड़े खड़े आहार उसमें नहीं आएगा, कर पात्र में आहार। आहार संबंधी दो हैं, आहार संबंधी दो हैं, अच्छा, अलग एक अलग। बार आहार करना और खड़े खड़े आहार लेना। तो वो कर पात्र है, वो उसी में एडजस्ट हो जाता है कि दिन में एक बार भोजन करना ये, और खड़े खड़े कर पात्र में लेना ये दूसरा, मतलब वो उसी में सेट हो जाता है। तो भोजन संबंधी दो, ठीक है ना। और फिर दो समझ लो त्याग संबंधी है, नहाने का त्याग, दंत धवन का त्याग, ऐसे। फिर दो ऐसे कि नगर दिगंबर दशा और केशलोच, और एक है सोने से संबंधित भूमि शयन। अब उसको आप बढ़ा के बोल दो भूमाई पिछली रहनी में कछु शयन, तो पूरा उसी में आएगा कि थोड़ा सोते हैं, एक प्रहर सोते हैं, भूमि पर सोते हैं, और एक करवट से सोते हैं, जो भी आपको लेना है वो मेन है भूमि शयन। ठीक, इस तरह से ये 7 शेष गुण। म्यूट कर लीजिए रजनी जी, म्यूट, रेणु जी, रजनी जी म्यूट कर लीजिए। तो ये सारी चर्चा कल अपन ने देखी थी, और फिर ये तो दो तरह से, ये दो तरह से यहाँ पर कहा था। जो जिन दर्शन यहाँ बता रहे ना, तो जिन दर्शन का एक बाहरी वेश और एक अंतरंग वेश, वेश शब्द अपन बोल रहे हैं। तो अंतरंग स्वरूप और बाहरी स्वरूप, तो बाहरी स्वरूप तो क्या है और अंतरंग स्वरूप क्या है। जिन दर्शन का बाहरी स्वरूप क्या है और अंतरंग स्वरूप क्या है, बोलो प्रीति। बाहरी तो 28 मूल गुण, और व्यवहार से तत्वों का श्रद्धान, और आंतरिक कहें तो अनुभूति, आत्मा की ज्ञान का अनुभव। हाँ, ये नहीं, मतलब आत्मा की अनुभूति, और अंतरंग में ये भी सब लिया ना, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 काय, इन सबका जानना और उनका श्रद्धान करना, उनका अनुभव करना और अपने आत्मा का अनुभव करना, वो सब अंतरंग हुआ। ठीक है, देखिए अब आगे है, गाथा नंबर 12 है। रेणु जी बोलिएगा आप पीछे। आगे कहते हैं कि जो यथार्थ दर्शन से भ्रष्ट हैं और दर्शन के धारकों से अपनी विनय कराना चाहते हैं, वे दुर्गति प्राप्त करते हैं। पेज नंबर देख लीजिएगा जो भी आ रहा हो आपके। 18 है, गाथा नंबर, 18। हाँ गाथा नंबर 12 है, पेज नंबर 18। जेदंसने सुभट्ठा जेदंसने सुभट्ठा पाये पाडन्ति दंसन धराणम् पाये पाडन्ति दंसनधराणम् ते होन्ति लल्लमुआ ते होन्ति लल्लमुआ भोगी पुनदुल्लहा ते सिम् ओहि पुनदुल्लहा ते सिम जेदंसने सुभट्ठा पाये पाडन्ति दंसन धराणम् ते होन्ति लल्लमुआ भोगी पुनदुल्लहा ते सिम्। जेदंसने सुभट्ठा पाये पाडन्ति दंसनधराणम् ते होन्ति लल्लमुआ गोहि पुनदुल्लहा ते सिम। देखिए क्या कह रहे हैं, जे यानी जो, दंसनेसु यानी दर्शन से, भट्टा यानी भ्रष्ट है, जो दर्शन से भ्रष्ट है। तो दर्शन शब्द के जो जो अर्थ किए हैं वो सब अर्थ उसमें लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। जो दर्शन से भ्रष्ट है अर्थात श्रद्धान से भ्रष्ट है, जैन दर्शन से भ्रष्ट है अर्थात उससे ही रहित है, और बाहर में जिन दर्शन रूप जो दिगंबर दशा है उससे भ्रष्ट है, तीनों तरह से। जो जे दंसनेसु भट्टा पाए पाड़ंती दंसन धराणम, लेकिन क्या करते हैं, पाए यानी पैर, पाड़ंती यानी पढ़ाते हैं, दंसन धराणम दर्शनधारियों से, जो दर्शनधारी हैं
उनको अपने पैर पड़ाते हैं। खुद दर्शन से भ्रष्ट हैं, लेकिन दूसरे जो दर्शनधारी हैं उनको अपने पैर पड़ाते हैं। ठीक है। ते होंती लल्ल मुआ, ते यानी वे, होंती यानी होते हैं, लल्ल यानी लूला, लल्ल लूला, और मुआ यानी गूंगा। वे लूले गूंगे, लूले लंगड़े, लल्ल मुआ, लूले मुंह, मुआ यानी मुंह, वही गूंगे। वे लूले और गूंगे होते हैं। बोही यानी बोधी, बोधी यानी, बोधी यानी क्या होता है? बोधी मीन, रत्नत्रय। रत्नत्रय। हाँ, बोधी मीन रत्नत्रय। वो रत्नत्रय, पुण्य यानी फिर पुनः, दुल्लहा यानी दुर्लभ, तेसिन यानी उनको, उनको बोधी और दुर्लभ हो जाती है। कि जो दर्शन से भ्रष्ट है, लेकिन जो दर्शनधारी है उनको अपने पैर पड़ाना चाहते हैं, वे लूले और गूंगे होते हैं, और उनको रत्नत्रय की प्राप्ति, यथार्थ श्रद्धान की प्राप्ति और दुर्लभ हो जाती है। नीचे फुटनोट में दिया है, मुद्रित संस्कृत सटीक प्रतीक में इस गाथा का पूर्वार्ध इस प्रकार दिया है, मतलब जे दंसनेसु भट्टा पाए न पड़ंती दंसन धराण, ये मतलब उसमें न शब्द और है, तो ये उसका अर्थ ये हो गया कि जो दर्शन भ्रष्ट, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो दर्शनधारियों के पैरों में नहीं गिरते। देखो, जे दंसनेसु भट्टा पाए पाड़ंती दंसन धराणम, कि जो खुद भ्रष्ट है लेकिन दूसरे जो सही श्रद्धानी है उनको अपने पैर पड़ाते हैं। ठीक है। और दूसरा अर्थ है कि वो दर्शन से भ्रष्ट हैं, लेकिन दर्शन जो यथार्थ श्रद्धा वाले हैं उनके चरणों में वो नहीं झुकते। ठीक है। उनको झुकाते हैं, खुद नहीं झुकते हैं, ऐसे। देखिए अर्थ देखते हैं। जो पुरुष दर्शन में भ्रष्ट हैं तथा अन्य जो दर्शन के धारक हैं उन्हें अपने पैरों पड़ाते हैं, नमस्कार आदि कराते हैं, जब मतलब जिनको ये पता है हमारा श्रद्धांत सही नहीं है और दूसरे श्रद्धांतधारी है और उनको हमें नमस्कार करो, हमें नमस्कार क्यों नहीं करते हो, और मतलब फोर्स करके वो अपने आप को नमस्कार आदि कराना चाहते हैं, कराते हैं, तो कह रहे हैं वे पर भव में लूले मूक होते हैं। कोई बात नहीं, बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका अर्थ देखिए भावार्थ, मतलब उसका भाव ही जो कुमकुंद आचार्य ने लिखा है ना वही भावार्थ में लिखा है। वे लूले मूक होते हैं, अर्थात क्या, उनको पैर नहीं मिलेंगे, पैर नहीं मिलेंगे। हम क्या समझते हैं लूले का अर्थ, हैंडीकैप्ट होंगे, पोलियो ओलियो होगा, लेकिन यहाँ लूले का मतलब है वो पैरों से रहित होंगे, और उसका भाव ये है कि वो चल फिर नहीं पाएंगे, वो गमन नहीं कर पाएंगे कहीं, लूले होंगे। और दूसरा उसका मतलब थोड़ा व्यापक अर्थ ये भी कर सकते हैं कि वे लूले होंगे, अपन लूले अर्थ केवल पैर से, उससे पर हाथ भी जिनके नहीं होंगे, पैर भी जिनके नहीं होंगे, यानी अंगोपांग जिनके होंगे ही नहीं, ये अर्थ है। वे लूले होंगे का अर्थ है जिनके अंगोपांग नहीं होंगे। अकेले पैर ही नहीं होंगे वो भी बात है, लेकिन अकेले पैर ही नहीं होंगे ऐसा नहीं है, हाथ भी नहीं होंगे, और भी आंख नाक कान वो भी नहीं होंगे, इसका अर्थ है लूले होंगे। मैम और क्या लूले होंगे? लंगड़े, लूले लंगड़े दो शब्द एक साथ आते हैं ना, लूला मतलब हाथ और लंगड़ा मतलब पाँव, वो जो दो शब्द का एक जोड़ा है, इस तरह लूला लंगड़ा ऐसे बोला जाता है। हाँ वो पता है ना, मैं तुम्हें बता ही रही हूँ ना, लोक में तो वही चलता है लूले का। हाँ नहीं, जैसे यहाँ पे लंगड़ा लूला को एक साथ दे दिया ना, वो बता रही हूँ मैं। हाँ तो वही मैं बता रही हूँ, हम तो लूला का अर्थ पर्टिकुलर वही करते हैं, लंगड़े का अर्थ पैर से दिक्कत है, लूले का अर्थ हाथ से प्रॉब्लम है, ऐसा हाथ से जो अपाहिज है, ऐसा किसी पर्टिकुलर अंग से ही हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि कोई भी अंग उसका नहीं होगा। ठीक है। वे लूले होंगे और मूक होंगे, बोल नहीं पाएंगे, जबान नहीं मिलेगी,
जबान नहीं मिलेगी का मतलब क्या है? देखो, जिनके पैर नहीं होंगे, हाथ नहीं होंगे और अंगोपांग नहीं होंगे, कौन होता है जिनके अंगोपांग नाम कर्म का उदय ही नहीं होता है? ये एक इंद्रिय जीव होंगे क्या मैम? एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रियों के अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता। अंगोपांग नहीं देखते, एक इंद्रिय के पैर के पेड़ों के ये पैर हैं, नहीं शाखाएं उनके हाथ हैं, ये तो हम कल्पना कर सकते हैं खाली। ना उनके हाथ है, ना पैर है, आंख नाक कान। पेड़ पौधे हमको स्पष्ट रूप से एक इंद्रिय दिखते हैं, इसलिए उनकी बात करें। हवा के, पानी के, आंख नाक कान, पैर, हाथ दिखते हैं। ये है विपर्भव में लूले। लूले का मतलब है अंगोपांग से रहित होंगे। वो पैर, लूले वर्ड इसलिए दिया है, वो पैरों पढ़ाते हैं ना, तो पैरों पढ़ा रहे हो, तुम्हारे पैर नहीं होंगे। वो लूले का अर्थ, हमने लूले का अर्थ हाथ से अपाइज और लंगड़े का अर्थ पैर से अपाइज कर रखा है। उस समय में लूले का अर्थ पैर से अपाहिज वाला चलता होगा प्रमुख रूप से, इसलिए वो पैर से पैर को जोड़ा। लेकिन अकेला पैर से पैर को जोड़ के वर्ड वो लिया है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? कोई भी अंगोपांग उनके नहीं होगा। और मूक होंगे अर्थात जबान से रहित होंगे, वचन वर्गना जिनके नहीं होगी, यानी रसना इंद्रिय से रहित होंगे। तो रसना इंद्रिय से रहित कौन होंगे? ये एक इंद्रिय की रसना इंद्रिय नहीं होती है, दो इंद्रिय से रसना इंद्रिय चालू हो जाती है। तो दो, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर भी नहीं बनेंगे। सीधे कहाँ बोल रहे हैं? वे लल्लमुआ, वो एक इंद्रिय में जाएंगे, 5 प्रकार के स्थावर बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? उसके भावार्थ में चर्चा की है, अपन वहीं से पढ़ेंगे अभी। ये क्यों बन जाएंगे? इतना बुरा शाप क्यों दे रहे हो? इतना बुरा शाप ही है ना, जैसे शाप दे रहे हैं, तो इसमें बहुत कठोर भाषा का प्रयोग किया है कुलकुंद आचार्य ने, कि जैसे शाप दे रहे हो। लेकिन शाप नहीं है, वो वस्तु स्वरूप ही है। बोलिए विनीता, आवाज चालू दो करके बोलिए। ठीक है, दो इंद्रियों को अंगापांग मानेंगे लट को? हाँ, 2 इंद्रिय से अंगोपांग चालू रहते हैं। आंख में आंख वगैरह होती है ना उनकी, नहीं आंख नहीं, सॉरी, हाँ, सिर्फ आंख तो चलना 4 होता है। 4 इंद्रिय हाँ से चालू होगी, लेकिन हाँ, अंगोपांग होते हैं। मतलब चलने की वजह से सिर्फ, जैसे लट चलती है सिर्फ। हाँ चलती है, तो अंगोपांग का उदय होता है 2 इंद्रिय से, एक इंद्रियों के नहीं होता। नहीं, एक इंद्रिय तो खैर क्लियर है, पर दो इंद्रिय में लग रहा था लट पे शायद अंगोपांग नहीं हाँ, होता है। अब उसमें उनके पैर दिखते हो नहीं दिखते हो, क्योंकि अपन थोड़े से पहचान के चिन्ह में ऐसा ही बनाते हैं कि जिनके पैर दिख रहे हैं वो 3 इंद्रिय होते हैं, लेकिन फिर अंगोपांग का उदय चालू हो जाए। आचार्य ने कहा है तो है ही, वो तो लट चल तो रही है। हाँ, तो देखिए, अर्थ जो पुरुष दर्शन में भ्रष्ट हैं तथा अन्य जो दर्शन के धारक हैं, उन्हें अपने पैरों पढ़ाते हैं, नमस्कार आदि कराते हैं, वे परभव में लूले मूक होते हैं और उनके बोधि अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ होती है। अब ये लूले मूक होके एक इंद्रिय में चले गए, तो वह कहाँ बोधि की प्राप्ति सुलभ है? अत्यंत दुर्लभ, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आज हमारे यहाँ जो दिन में प्रकरण चला था, तो मनुष्यों की संख्या वगैरह, मतलब वो अ, देख रहे थे। तो यहाँ मतलब अभी तक तो गोमट सार में उसमें जो जो प्रचलित चलता है 29 अंक प्रमाण, 29 अंक प्रमाण, और वो संख्या भी अपन ने भी देखी थी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, वो 7 हाँ जी, से हाँ। स्टार्ट हो, 7 से स्टार्ट होके वो कोई संख्या थी। तो वहां विल्सन स्वामी ने, मतलब जो मूल षटखंडागम में जो सूत्र है, मैं वो सब नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन वो जो सूत्र में जो संख्या बताई है, वो एक रेंज बताई है कि यहाँ से यहाँ के बीच में मनुष्यों की संख्या होती है। और उसको वीरसेनाचार्य ने 2-3 तरह से सिद्ध किया कि ये जो 29 अंक प्रमाण बादाल का घन, जो हम बादाल का घन कह रहे हैं, वो बराबर उसमें सेट नहीं होता। फिर उसको सिद्ध भी किया है ऐसे। तो फिर हमने कहा कि भी ऐसे इतना तो चल तो वही रहा है, 29 अंक प्रमाण, 29 अंक प्रमाण और ये वो, तो अब हम क्या समझें?
तो मतलब जो पढ़ाते हैं विकास के, उन्होंने कहा आप तो दुर्लभता देखो ना, अभी तक तो हम 29 अंक प्रमाण में मनुष्यों को दुर्लभ देख रहे थे कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, अब उससे भी कम सिद्ध हो रही है, कुछ कम है उससे भी, 29 अंक प्रमाण नहीं है अगर, तो उससे भी कम हो रही है, अर्थात और दुर्लभ है। ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कितना रेयर है। अभी तो संख्यात ही दिख रहे थे ना, नारकीय संख्यात, देव संख्यात, तिर्यंच अनंत, वो तो सब संख्यातों में अनंतों में है। और मनुष्य पर्याप्त कितने हैं? संख्यात 29 अंक प्रमाण, मतलब संख्यात गिन लिए ना, तो वो भी हम गिन रहे थे 29 अंक प्रमाण, अब उससे भी कम बता रहे हैं, कुछ 29 नहीं आ रहे, मतलब 22 से 28 29 के बीच में संख्या आ रही है। तो ये कितनी दुर्लभ है, हमें जो प्राप्त हो गई वो कितनी मुश्किल से प्राप्त हो गई, वो अपनी दुर्लभता का विचार हम करेंगे। ये मतलब उसका तो ऐसे ही ये एक इंद्रिय में चले गए, और एक इंद्रिय में चल जाने के बाद में तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, और फिर निकल भी गए तो विकलेंद्रिय में घूम घूम रहे हैं। ये बोधि की प्राप्ति कितनी मुश्किल है, ये मनुष्य भाव में भी आ गए, और खाली हम इसमें ही अपने विषय भोगों में, संसार के कामों में, इसमें ही उलझे हुए हैं। काम नहीं करें ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अपने स्वरूप को जानने की उसकी जिज्ञासा ही नहीं। थोड़ी बहुत ये है तो बस थोड़ा ज्ञान बढ़ा लें, ज्ञान बढ़ लें, वो ऐसी हो जाती है, मतलब वो उसमें भी, इसलिए जो हमें अपने बोधि की प्राप्ति हो वो कितना मुश्किल काम है। और ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर क्या, देख के भाव आ रहा, जो दर्शन भ्रष्ट हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, और दर्शन के धारक हैं वे सम्यक दृष्टि हैं। ठीक बात है, जो दर्शन से रहित है वो मिथ्या दृष्टि श्रद्धान ही नहीं है। तो बाहर में ही जैन मत का श्रद्धान नहीं है, वो तो प्रगति मिथ्या दृष्टि रहित मिथ्या दृष्टि है। और निर्ग्रंथ दिगंबर दशा को जो नहीं मानता है उससे भ्रष्ट है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। और श्रद्धान नहीं है सातत्यवादी का, प्रसंग संवेदन कंपास्तिक नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। और जो दर्शन के धारक हैं वे सम्यक दृष्टि हैं। जो मिथ्या दृष्टि होकर सम्यक दृष्टियों से नमस्कार चाहते हैं, खुद मिथ्या दृष्टि है, लेकिन अब नमस्कार क्यों चाहते हैं? कोई वेश बाहर में बड़ा धारण कर रखा है, जैसे कल जो इसमें आया था ना कि मिथ्या मत, ये क्या क्या वर्ड दिया था, जैनाभास, जैनाभास वाला कोई, उन्होंने बाहर में अपना वेश धारण कर रखा है, कोई पद धारण कर रखा है, और कोई सम्यक दृष्टि भी है लेकिन गृहस्थ है, चौथे गुण स्थान में घर में रहता है। वो चाहते हैं ये हम तो सब छोड़ के बैठे हैं, हम बड़े हैं, ये हमारे पैर पड़े। तो ऐसा जो चाहते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होकर सम्यक दृष्टियों से नमस्कार चाहते हैं, वे तीव्र मिथ्यात्व के उदय सहित हैं। मतलब जिनको ऐसा भाव आ रहा है, मिथ्या दृष्टि तो है ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और जो सामान्य मिथ्या दृष्टि है उनसे ज्यादा गहरे मिथ्या दृष्टि है, तीव्र मिथ्यात्व का उनके उदय, उनका मिथ्यात्व बड़ा चीठा है, बड़ा जमा हुआ है, वो तीव्र मिथ्यात्व के उदय सहित है। वे परभव में लूले मूक होते हैं, अर्थात एक इंद्रिय होते हैं, कि उनके पैर नहीं होते, वे परमार्थतः लूले मूक हैं। कौन? एक इंद्रिय वास्तव में लूले मूक हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय स्थावर होकर निगोद में वास करते हैं, वहां अनंत काल रहते हैं, उनके दर्शन ज्ञान चरित की प्राप्ति दुर्लभ होती है। मिथ्यात्व का फल निगोद ही कहा है। ये कह रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने पैरों पड़ाया, दर्शन नहीं है, श्रद्धान नहीं है, तो वो एक इंद्रिय ही बनेंगे? तो कह रहे हैं मिथ्यात्व का अल्टीमेट जो फल है, अल्टीमेट का मतलब है, जैसे बोलते हैं अंत और पंथ, अपनी भाषा में बोलते हैं, लोकल भाषा में अंत और पंथ, इसका क्या रिजल्ट आने वाला है? ये अंत और पंथ अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? कि वो निगोद में जाएगा, एक इंद्रिय स्थावर। क्यों जाएगा? कोई प्रश्न ये भी कर सकता है कि हम क्या सारे के सारे मिथ्या दृष्टि, अभी जो मिथ्या दृष्टि बचे रहेंगे यहाँ,
सबके सब मर के कहाँ चले जाएंगे? निगोद में चले जाएंगे? ऐसा नहीं है। सबके सब मर के निगोद में चले जाएंगे ऐसा थोड़ी ना है। हमने मिथ्या दृष्टियों को स्वर्ग में जाते देखा है, फिर हमने ऐसा ऐसा निकाला है कि हमने वो देखा है ना, गति आगति। तो हमने देवगति में मिथ्या दृष्टि जी कहाँ तक जा सकते हैं और सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ये हमने देखा है कि नहीं देखा है? देवगति में कहाँ से या किस स्वर्ग से सम्यक दृष्टि ही होंगे, सम्यक दृष्टि ही जाएंगे? बताओ कहाँ से जाएंगे? बिना इसके चालू नहीं करना, मैं पूछती हूँ। पूर्णिमा आंटी बोलिए। देवगति में जहाँ सम्यक दृष्टि ही जाएंगे। कहाँ गए पूर्णिमा आंटी? ऊपर ऊपर के स्वर्गों के हिमालय भाई। ऊपर ऊपर ग्रैविक और अनुदिश में ग्रैविक में दोनों जाएंगे, पर अनुदिश और अनुत्तर विमानों में तो सम्यक दृष्टि ही जाएंगे। हाँ, तो प्रश्न क्या था? जहाँ सम्यक दृष्टि ही जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उसमें जाएंगे अनुदिश में और अनुत्तर में। बड़े अनुदिश और अनुत्तरों में सम्यक दृष्टि ही जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि उससे नीचे वालों में मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं ना। यही अर्थ हुआ ना इसका, कि उससे नीचे वालों में मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में जा रहे हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वो स्वर्ग में जा रहे हैं। आप कह रहे हो जो मिथ्या दृष्टि है वो एक इंद्रिय बनते हैं। ऐसा कैसे कह रहे? मारीची का जीव मारीची से मर के, मारीची वाली पर्याय से मर के कहाँ गया? पुराण पढ़े किसी ने? मारीची का जीव मारीची के भव के बाद नेक्स्ट भव में कहाँ गया? नहीं है किसी को भी ख्याल? स्वर्ग में गया था। हाँ, स्वर्ग में गया। मारीची ने 363 मत चलाए, इतने सारे मिथ्या मत, और उसने फिर दर्शनधारियों को अपने पैरों पड़ाने की भी बात भाव किए होंगे। जब उसने वो खुद बन रहा है, मैं अभी तीर्थंकर बन रहा हूँ, तो उसने लोगों को अपने पैरों पड़ाने की भावना भाई होगी कि नहीं भाई होगी? और कहाँ चला गया है? स्वर्ग में गया है। अभी नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे भवनत्रिक में नहीं गया और पहले दूसरे में भी नहीं गया, कुछ महेंद्र मिडिल स्वर्ग में, हाँ? महेंद्र स्वर्ग में गया। हाँ, पहले दूसरे से ऊपर ही गया है। मतलब ऐसे नहीं कि नीचे से ही चला गया था। और आप यहाँ लिख रहे हो जो तो ते होती लल्ल मुआ, वो तो अच्छा रिद्धिधारी देव हो गया, उसके तो देवांगनाएं और वैभव और ये सब हो रहा है, और यहाँ ये लिख रहे हो। देखो, जो श्रद्धान से रहित हैं, श्रद्धान से रहित हैं और ऐसे मिथ्या मतों के श्रद्धानी हैं, वे भले ही अच्छा ग्रहित मिथ्या दृष्टि देवगति में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? ग्रहित मिथ्या दृष्टि देवगति में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? हाँ कि ना? जा सकते हैं ना? ग्रहित मिथ्या दृष्टि देवगति में कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं विनीता आंटी? 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, पहले दूसरे नहीं, भवनत्रिक में नहीं। हाँ। 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। वो दर्शन से भ्रष्ट हैं कि बिना भ्रष्ट हैं? भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। दर्शन से फिर भी हाँ। 12वें स्वर्ग तक जा रहे हैं। और यहाँ कुंतुदाचार्य क्या लिख रहे हैं? उनको पता नहीं था? उन्होंने ये गति आगति त्रिलोकसार ये नहीं पढ़ा होगा, कुछ तत्वार सूत्र गति आगति ये नहीं पता होगी उनको। ते हुंदी लल्लमुआ ऐसा लिख रहे हैं। देखो, भले ही अभी वो स्वर्ग में जा रहे हैं, 12वें स्वर्ग में चले गए कि तीसरे चौथे में चले गए, भले ही अभी स्वर्ग में चले गए। मारीची का उदाहरण इस गाथा के लिए उदाहरण है, मतलब मारीची समझ लो कि वो दर्शन से भ्रष्ट हुआ, अन्य को अपने पैर, दर्शनधारियों को अपने पैर पड़ाना चाहता है, और भले ही स्वर्ग में गया, लेकिन बाद में क्या हुआ अल्टीमेटली उसका अंत और पंथ, कि वो ऐसा नहीं है उसके बाद आके जस्ट अगले ही भाव में निगोद, देवगति से निगोद में जा सकते हैं क्या? देवगति से निगोद में जा सकते हैं क्या? उमन जी हाँ कर रहे हैं? हाँ बोलिए। मतलब देवगति से नरक तो नहीं जा सकते, तो मनुष्य और तिर्यंश में ही आएंगे, देव से देव नहीं बनते। निगोद 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 में आ सकते हैं। निगोद में नहीं जाते, देवगति से निगोद। एक केंद्रीय तो सुना है आपने, देव एक इंद्रिय भया,
फिर निगोद में क्यों नहीं जा सकते? कि सारे के सारे एकेंद्रीय निगोदिया नहीं होते, ठीक है ना? प्रत्येक वनस्पति हो सकते हैं, और निगोद होती है साधारण वनस्पति। देव से मर के, वो भी ववनत्रिक और पहले दूसरे सर्ग वाले, पृथ्वी का एक, जल का एक, और प्रत्येक वनस्पति, ये हो सकते हैं। और निगोद है साधारण वनस्पति, तो निगोद में नहीं जाए। तो जो मारीची का जीव था वो वहां से आकर भी सीधा, निगोद छोड़ो तो पृथ्वी का एक, इनमें तो चला जाता, उनमें भी नहीं जाता, क्योंकि अभी आंटी बता रही है महेंद्र स्वर्ग में गया था। और एक इंद्रिय होते हैं केवल पहले दूसरे स्वर्ग तक के, ठीक है। और अगर समझ लो पहले दूसरे स्वर्ग में भी गया हो तो भी पुराण में ये है कि वो आते ही निगोद में नहीं गया, फिर वो कुछ मनुष्य बनाए, फिर स्वर्ग में गया। 2-4 भाव स्वर्ग के हुए उसके, मारीची के जीव। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो भी भाव बीच में रहे, उसके बाद में निगोद में गया। वो महावीर भगवान का जीव मारीची, महावीर भगवान बनने से पहले, मारीची के भाव के बाद, फिर निगोद में गया। तो ये कह रहे हैं मिथ्यात्व का फल, यदि मिथ्यात्व बना रहेगा, सम्यक तो प्राप्त किया ही नहीं और मिथ्यात्व बना रहा, तो त्रस पर्याय की स्थिति कितनी है? इस त्रस पर्याय में कोई जीव कंटिन्यू त्रस बनता रहे तो मैक्सिमम कितने टाइम तक त्रस बन सकता है? उसकी स्थिति है, सब बोल रहे हैं साधिक 2000 सागर, यानी 2000 सागर से कुछ अधिक, इतनी ही उत्कृष्ट स्थिति है कि वो कंटिन्यू त्रस 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 बनता रहे। त्रस मतलब 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक कुछ भी बनता रहे। इस टाइम के बाद में, या तो इस टाइम के बीच में सम्यक तो प्राप्त कर ले और मोक्ष चला जाए, तब तो वेल एंड गुड। लेकिन यदि उसने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, सरिता जी, यदि 2000 सागर की जो त्रस पर्याय है, साधिक तो बहुत थोड़ा सा है। साधिक क्या होता है? जैसे 10,000 और 5 रुपए, तो वो 5 रुपए की क्या वैल्यू? 10,005। जैसे सुमेरु की 1,40,000 योजन, तो वो 40 योजन को छोड़ ही देते हैं ना अपन, 1,00,000 योजन 1,00,000 योजन ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा है वो साधिक। तो 2000 सागर की त्रस पर्याय में यदि सम्यक तो प्राप्त नहीं किया और 2000 सागर पूरे हो गए, तो फिर क्या होगा कांता आंटी उसका? अगर 2000 सागर पूरे हो गए और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो फिर क्या होगा? त्रस पर्याय पूरी हो गई तो एक इंद्रिय में जाएगा, स्थावर में जाएगा, एक इंद्रिय में जाएगा, है ना? क्योंकि त्रस पर्याय का काल इतना ही है। तो उस सम्यक तो प्राप्त नहीं करेगा और मिथ्यात्व बना रहेगा। इसलिए कह रहे हैं मिथ्यात्व का फल अल्टीमेटली निगोद ही है। क्योंकि यदि मिथ्यात्व मेंटेन रहा, सम्यक तो मेंटेन रहेगा, तो क्या होगा? सम्यक का फल मोक्ष है। और सम्यक मेंटेन नहीं भी रहा ना, छूट भी गया, तो भी उसका फल तो मोक्ष है, लेकिन मिथ्यात्व का फल निगोद है। तो हम ये नहीं देखें कि जस्ट नेक्स्ट में ही निगोद में चला जाएगा, लेकिन उसकी परंपरा फल क्या है? उसका परंपरा फल निगोद है। और फिर निगोद में से निकलना कितना आसान है। निकल जाएंगे, उसमें क्या हो गया? निकल के आ गए ना अपन। अभी हम घर से तो निकल नहीं पाते घर में फंसे हुए हैं ऐसा बोलते हैं, क्या करें घर में फंसे हुए हैं, घर से निकल नहीं पाते। और निगोद से निकलना, वहां, यहाँ तो बुद्धि पूर्वक हमारे प्रयास होते हैं, हम सोचते हैं, विचारते हैं। वहां क्या है? जीव के पास धर्म करने के नाम पे, जिन्हें हमने धर्म संज्ञा दे रखी है, धर्म छोड़ो, शुभ भाव करने के नाम पे क्या साधन है उसके पास में? कैसे निकलेगा वहां से बाहर? जब भी निकलेगा ना, कुछ पुण्य बांधेगा, तो पुण्य ओड़ा छोड़ी नहीं करो, व्रत उपवास नहीं करो, तब तक हमारे शुभ भाव ही नहीं होते। लेकिन वो भी वहां पर जो भी यथा योग्य उसकी मंदिर को शायद होती है तो निकलता है। लेकिन निगोद से में रहने का उत्कृष्ट काल, निगोद छोड़िए, अब स्थावरों में रहने का, एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल, पहले निगोद का ले लेते हैं। निगोद में ही बना रहे तो कितने समय तक बना रह सकता है निगोद में?
निगोद में कितने समय तक बना रह सकता है? हाँ, पूर्णिमा आंटी तो सही बता रहे हैं। और किसी को याद है? अर्चना जी? असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक। नहीं, मीना चाची बोलिए। 2.5 पुद्गल परावर्तन। 2.5 पुद्गल अनंत काल है एक पुद्गल परावर्तन, और ऐसे 1, 2 और आधा और 2.5 पुद्गल परावर्तन तक निगोद में रहे। एक निगोद का मतलब क्या है? वो साधारण शरीर कॉमन, आयु कॉमन, श्वासोश्वास कॉमन, आहार कॉमन, ये दशा है जहाँ खुद का कुछ अता पता नहीं रहे, ऐसी दशा। और फिर निगोद से निकलेगा 2.5 पुद्गल परावर्तन के बाद, और फिर कहाँ बन जाए? निकासी भूमि जल पावक भयो, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, इनमें घूमा। तो ये भी कौन सी स्थितियां हैं? वो हाथ पैर वाली हैं क्या? वचन वर्गणा है क्या वहाँ? वो भी एक इंद्रिय है, लल्ल मुआ है वो भी। और उनमें रहने का परिभ्रमण का काल, शेष जो 4 स्थावर हैं उनमें परिभ्रमण का उत्कृष्ट काल कितना है? बोलिए मीना चाची, बोलिए। असंख्यात पुद्गल परावर्तन नहीं, का नहीं है। नहीं, एकेंद्रीय आदि में रहने का काल। एक इंद्रिय नहीं पूछ रही, अच्छा। अन्य स्थावरों में रहने का। असंख्यात कल्पकाल। असंख्यात कल्प काल, स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। स्थावर का मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति को छोड़कर उसमें रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। अब कोई जीव 2.5 पुद्गल परावर्तन निगोद में रहा, फिर निकला, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि में हुआ, असंख्यात कल्प काल तक उसमें घूमा, और फिर वहां से क्या हो जाएगा? वहां से मनुष्य बन गया? नहीं, बन भी सकता है, निषेध नहीं है, लेकिन वहां से निकल के फिर से निगोद में चला गया, और फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन तक निगोद में रहा, फिर निकला, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि में, और फिर असंख्यात कल्प काल तक पृथ्वी, जल, अग्नि आदि में घूमा, और फिर निकल के फिर से निगोद में चला गया। मतलब आप समझो, वहां से निकलना आसान है क्या? कैसे भाव हो पाते होंगे कुछ शुभ भाव कि वो त्रस पर्याय में आ जाए, फिर मनुष्य बन जाए, कितना मुश्किल है। भड़भूजे का उदाहरण देते हैं तो भड़भूजे के उसमें तो चने कितने से होते हैं, उसमें से भी चने का उचड़ना मुश्किल होता है। यहाँ अनंत जीव हैं निगोदिया। अरे मुझे तो टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, मेरी क्लास चालू हो गई है। चलिए, तो ऐसे करके असंख्यात पुद्गल मतलब 2.5 पुद्गल परावर्तन निगोद में, फिर असंख्यात कल्पकाल एक इंद्रिय में, फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन निगोद में, फिर असंख्यात कल्पकाल स्थावरों में, ऐसे करके असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक एक इंद्रिय में घूमता रहता है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन हो जाता है ऐसे, तब कहीं जाके कोई त्रस में आने का टाइम मिलता है। तो देखिए, इस पंचम काल में मिथ्या मत के आचार्य बनकर लोगों से विनयादिक पूजा चाहते हैं, उनके लिए मालूम होता है कि त्रस राशि का काल पूरा हुआ, अब एकेंद्रीय होकर निगोद में वास करेंगे। त्रस राशि का काल मतलब वो 2000 सागर उनके पूरे हो गए, अब एकेंद्रीय होकर निगोद में वास करेंगे, इस प्रकार जाना जाता है। इस तरह से ये यहाँ कि जो देखो, हमको ये नहीं देखना दूसरे पैर पड़ा रहे, हमने यहाँ ये सीखना है कि मिथ्यात्व का फल कितना भयानक है। इसलिए बोधि की प्राप्ति के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए, उसकी भावना होनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इसी भावना से अभी पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में करेंगे, क्लास चालू हो गई। निज जय निज तो निज को दिन रहे, जो तेरी करुणा करे, सो पावे सुख चैन। समझे लो पालो, हाँ
आश्रम मैम एक दो